ठीक है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का जो उस दिन पहला सेशन हमारा चला था, उसके बाद का सेशन आज होगा आपका दूसरे दिन का। उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? बात कर रहे थे हम लोग अल्फाबेट, जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं, ये 26 अक्षर, इन्हीं 26 अक्षर को हम कैसे याद करते हैं, इस पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। हमारा निष्कर्ष यहाँ पहुँचता है कि इसको जो भी तरीका हमने बताया आपको याद करने का, सर्वथा वो उचित तरीका है। फिर भी आप अगर चाहते हैं कि इसमें हमारी एक अच्छी स्पीड बने और एक्यूरेसी प्राप्त हो, तो उसके लिए जहाँ तक मेरा मानना है, आप अक्षर कोडिंग से संबंधित 100 प्रश्न को लगाएंगे और उन 100 प्रश्न की खास बात ये रहेगी कि आपको जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न की भी कोडिंग करेंगे और जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसकी भी कोडिंग करेंगे। आप अच्छे से अगर इसको तैयार करना चाहते हैं कि ए का कोड 1 होता है, पी का कोड 16 होता है, क्यू आपका 17 होता है, या आर का आपका 18 होता है, या जे का 10 होता है, तो इसके लिए सबसे बेहतर होता है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को लगाएं और उसकी कोडिंग करें। बाकी जितने भी तरीके होते हैं, जैसे ईजोटी या जो भी XYZ, उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। उससे आपके कक्षा में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें कि परीक्षा सेशन में हम उससे काम चला लें तो यह असंभव है। इसका एक उदाहरण मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपके सामने एक शब्द ये लिखा हुआ, कोई भी लिखा है GR, मान लीजिए ये शब्द कोई नहीं है, निरर्थक, ऐसे ही हमने वर्णमाला का प्रयोग किया हुआ है। अगर इसकी कोडिंग करनी होगी तो 2 तरह के बच्चे आपके सामने होंगे। एक बच्चा ये होगा जो ईजोटी का सहारा लेगा, या परीक्षा हाल में वो ABCD से लेकर Z तक लिखा हुआ है और सबके ऊपर 1 2 3 4 करके लिखा हुआ है। तो एक लड़का होगा जो आपका यहां से देख के इसकी कोडिंग करेगा, एक लड़का जो होगा ईजोटी का सहारा लेकर कोडिंग करेगा। लेकिन आप ही के समकक्ष एक बच्चा और होगा जो न ईजोटी का सहारा लेगा न इसका सहारा लेगा, वो डायरेक्ट लिखना शुरू करेगा 8 15 14 5 19 20 7 और 18। अब इतना बेहतर वही कर सकता है जिसको एकदम याद हो। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए कि सारे तरीके, देखिए भाई, आपको जैसे याद हो जाए हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से आप अक्षर कोडिंग से संबंधित बिल्कुल याद करने में आप समय मत वेस्ट करिए अपना। ये नहीं कि आज आप बैठ जाइए कि चलिए हम बैठ के आज इसको याद करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप 100-150 प्रश्नों को लगाइए और उसकी कोडिंग करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे विपरीत निकालने की प्रणाली पर। विपरीत ज्ञात करना, किसी भी अक्षर का विपरीत ज्ञात करना। देखिए, विपरीत ज्ञात करने की 2 विधि होती है। पहली विधि जो हमारी होती है उसमें हम जोड़कर ज्ञात करते हैं, जोड़कर, और दूसरी विधि जो होती है उसमें हम लोग घटाकर ज्ञात करते हैं। आज आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो ये चैप्टर चलेगा वो लगभग आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद केवल आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। जोड़कर से तात्पर्य क्या होता है, जैसे इसको हम एक बगल में उदाहरण से समझ लें कि सबसे पहले ये समझना है कि एक संख्या हमारी 27 होती है, ये 27 हमको प्राप्त कहां से होता है। तो इस प्राप्त कहां से होता है, जैसे अक्षर ए है हमारा, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई अक्षर ए का कोड क्या होता है, तो सब लोग बताएंगे 1, और पूछा जाएगा कि अक्षर ए का विपरीत कौन होता है, तो हम लोग बताते हैं कि अक्षर ए का विपरीत होता है Z, जिसका स्थानीय मान होता है 26। विपरीत का मतलब होता है जस्ट उसके उल्टा। अगर हम इन अक्षरों को अगर एक इस तरह से गोलाकार बना के व्यवस्थित करें, तो ये देखिए ऐसे लिखते हुए हम जब लोग पहुंचते हैं यहां तक, तो WXYZ, घड़ी की दिशा में जब इसको लिखते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है। मतलब अक्षर ए का अगर हम विपरीत देखें तो ये हमारा Z प्राप्त होता है।
तो ए का विपरीत जब जेड प्राप्त होता है और इन दोनों के संगत मानों का अगर हम आपस में योग कर देते हैं तो हमको 27 प्राप्त होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हमको यह प्राप्त होता है कि 27 मिलता कहां से। 27 जो होता है, जिस अक्षर का विपरीत ज्ञात करना होता है उस अक्षर का स्थानीय मान प्लस उसके विपरीत अक्षर के स्थानीय मान के संगत योग को हम लोग 27 कहते हैं। तो यहां से विपरीत ज्ञात करने के लिए हमको दो व्यवस्था प्राप्त होती है। पहली व्यवस्था हमारी होती है जोड़कर। जोड़कर से तात्पर्य क्या होता है कि जैसे अगर हमको P का विपरीत निकालना है तो P का कोड होता है 16। P का कोड होता है 16। अब हम इस 16 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। जो मान हम जोड़ते हैं वही दिए गए अक्षर का विपरीत मान होता है। अर्थात अगर इस 16 में हम 11 जोड़ दें तो ये 27 हो जाएगा और 11 कोड होता है हमारा K का। तो पहली विधि होती है जोड़कर। किसी भी अक्षर के स्थानीय मान में हम कितना जोड़ दें कि दोनों के संगत मानों का योग 27 हो जाए। जैसे दूसरा देखिए, आपका जैसे मान लीजिए Q का विपरीत निकालना है तो Q का कोड होता है 17। अगर हम Q का 17 कोड होता है तो इसमें 17 में कितना जोड़ेंगे तो विपरीत होगा 10। मतलब Q का विपरीत आपका 10 हुआ। जैसे R है, R का 18 कोड हुआ। अब हमको सोचना है कि इस 18 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। जो मान हम जोड़ेंगे वही दिए गए अक्षर का विपरीत मान होता है। अर्थात 18 में 9 जोड़ दिए तो 9 होता है हमारा 27। अर्थात R का विपरीत मान हमारा I हो जाता है। देखिए हम बता रहे हैं आपको, एक बात फिर पीछे जाते हैं कि जिसको आ रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा है समझिए जब तक अक्षर का कोड नहीं याद होगा तब तक वो नहीं निकाल पाएगा। इसलिए अधिक से अधिक प्रश्नों की कोडिंग करके आप कोड को याद करने का प्रयास करिए। दूसरा तरीका होता है इसको घटाकर, अर्थात जिस अक्षर का विपरीत अक्षर निकालना होता है उसके संगत मान को या उसके स्थानीय मान को या उसके कोड को 27 में से हम घटा देते हैं और जो मान प्राप्त होता है वही दिए गए अक्षर का विपरीत मान होता है। जैसे अगर हमको निकालना है J का विपरीत, तो J का विपरीत निकालने के लिए J का संगत मान होता है हमारा 10। अर्थात J का संगत मान या स्थानीय मान या कोड होता है 10। अब इस 10 को 27 में से हम 10 को घटा देंगे तो हमारा बचता है 17। अब यही 17 जो है J का विपरीत होगा, अर्थात 17 कोड होता है हमारा Q का। जैसे मान लीजिए अगर हमको B का विपरीत निकालना है तो B का स्थानीय मान होता है 2। 27 माइनस 2 बराबर 25। 25 का मतलब Y, अर्थात B का विपरीत होगा Y। तो विपरीत ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो व्यवस्था है। पहली व्यवस्था है जोड़कर, अर्थात जिस अक्षर का विपरीत निकालना है उस अक्षर के कोड में या स्थानीय मान में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, वही जोड़ा गया स्थानीय मान दिए गए अक्षर का विपरीत कहलाता है। नंबर 2 है आपका घटाकर। घटाने में क्या होगा कि जिस अक्षर का विपरीत निकालना है उसके स्थानीय मान को 27 में से घटा देते हैं, जो प्राप्त होता है वही दिए गए अक्षर का विपरीत मान होता है। यह था आपके विपरीत ज्ञात करने की व्यवस्था। बार बार मैं कहूंगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों को लगा के उसकी कोडिंग करिए, कोडिंग के फलस्वरूप ही याद करने का प्रयास करिए। बाकी ईजोटी या दुनिया भर के जो और रूल होते हैं उनका कोई प्रयोग नहीं होता है अगर स्पीड बढ़ानी है तो। अब देखिए, अब चलते हैं, जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग के टाइप पर। देखिए, पहली बात हम आपको निश्चित कर देना चाहते हैं कि रीजनिंग में कोई टाइप नहीं होता। रीजनिंग में अगर हम आपको टाइप बताएंगे इसका मतलब यह हुआ कि आपके तर्क शक्ति को हम संकुचित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए माइंड आपका सेट होना चाहिए कि रीजनिंग में कोई टाइप नहीं होता। फिर भी हम इसे क्वेश्चन या टाइप जो भी समझिए आप इस तरह से लिख के आपको बताएंगे। देखिए, टाइप नंबर 1 में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अक्षर कोडिंग।
कम से कम हम आपको आज प्रयास करेंगे कम से कम 100 प्रश्न टाइप के आधार पे ही 100 प्रश्न आपको करा देंगे। आप समझने का प्रयास करिएगा। हम एक ही प्रश्न को आधार बना के चलेंगे, उसमें 100 प्रकार बताएंगे। ये निश्चित है कि अगर सारा प्रकार आज के सेशन में आपका हो जाता है तो कोडिंग डिकोडिंग की आप कोई भी किताब लगाइए, आप उसे आराम से कर लेंगे। बस ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहला हम प्रकार पढ़ने जा रहे हैं अक्षर कोडिंग। इस कोडिंग की विशेषता क्या होती है कि बराबर के बाएं तरफ भी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर प्राप्त होते हैं और बराबर के दाहिने तरफ भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर प्राप्त होंगे। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि यहां पर राम RAM बराबर आपको दे देगा MAR। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सीता बराबर क्या होगा। ये है हमारे अक्षर कोडिंग, इसी को कहते हैं हम लोग अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में क्या होता है कि इस तीर के इधर भी अक्षर और इस तीर के उधर भी अक्षर। हमें देखिए, हमने पहले दिन बताया था कि हमारे पास कोई रूल नहीं होता है। हमारे पास प्रश्न जो आएगा, हर प्रश्न अपने आप में एक नया होता है। तो पहले प्रश्न से आपको एक मैसेज है। मैसेज ये है कि जिस प्रश्न को आप बिना कोडिंग किए लगा लेते हैं, उस प्रश्न की भी कोडिंग करनी है, और जिस प्रश्न को बिना कोडिंग किए नहीं लगा पाते हैं, उस प्रश्न की भी कोडिंग करनी है। आप देखेंगे तो यह प्रश्न बहुत आसान है। लगभग जितने लोग भी देख रहे होंगे वो सभी लोग इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी के अक्षर का स्थानीय मान अर्थात कोडिंग विधिवत याद हो जाए, जिससे आप अच्छे सरल तरीके से प्रश्न को कर पाएं, तो इसके लिए आप कोडिंग करना ना भूलिए। आपको भले पता है कि ए का कोड एक होता है, लेकिन लिखना मत छोड़िए आप। जैसे इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको कहें तो बिना कोडिंग किए भी आप बता सकते हैं कि सर RAM बराबर MAR, अर्थात जो राम में निहित अक्षर है उसी को उलट के लिख दिया गया है, तो सीता में भी निहित अक्षर को हम लोग उलट के लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आप जिसको याद है, देखिए भाई, चलने वाले को तो हर व्यक्ति धक्का देके दौड़ा देता है। हमको करना क्या है कि जो व्यक्ति नहीं चल पा रहा है, जिसको नहीं पता है, उसको बताना है। तो आप इसकी कोडिंग जरूर करिए। जितनी कोडिंग मैं कह देता हूं आपसे, 100 प्रश्न लगाइए आप कोडिंग डिकोडिंग की, और लिख लिख कर लगाइए। 101वें नंबर क्वेश्चन की आपकी स्थिति यही होगी कि आप बिना कुछ किए, आपके पेन चलेगी, आपको जरा भी मस्तिष्क पे बल नहीं आएगा और कोडिंग कर लेंगे। लेकिन ये कब संभव है? ये तब संभव है जब आप सभी प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए, हम आते हैं अपने प्रश्न पे। तो इसकी कोडिंग करेंगे हम लोग 18 1 13। ये 13 1 18। हमने कहा ना कि ये हम इसलिए करके बता रहे हैं कि आप अपने आदत में डालिए। अगर आदत में आप नहीं डालें तो ये समझ लीजिए दिक्कत है। आदत में कब तक डालना है? जब तक कि आपको तैयार ना हो जाए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, वैसे आपको लंबा होता है कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन, तो आप उसे जानते हैं, सोचते हैं कि यार छोटा रहता तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन देखिए, रीजनिंग में अगर हम अपने हिसाब से वास्तव में रीजनिंग पढ़ाते तो बहुत लंबा वीडियो होता है। क्योंकि हम अगर राम बराबर MAR कैसे आया, अगर ये हम बता देंगे तो ये सबको आ जाएगा। इसके लिए हमको टाइम लेना चाहिए, देकर छोड़ना चाहिए थोड़े समय तक कि भाई आप बताइए कि ये कैसे आया। लेकिन हाँ, इतने में हमारा काम बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं, इसको लेके चलते हैं। तो इस राम में हम लोगों ने देखा कि MAR अर्थात राम में जो अक्षर दिए गए उसी अक्षर को उलट के लिख दिया गया। मतलब पहले यम कर दिया गया, बाद में A कर दिया गया, R कर दिया गया। तो इसी तरह से हम सीता के साथ व्यवहार कर लेंगे। इसमें भी जो हमारे अक्षर दिए हुए हैं ATIS, इसको उलट के लिख देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं हम आपको इसके अगले क्वेश्चन पे लेके। देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारा दूसरा प्रश्न आ गया, राम। हम पहले पढ़ाने जा रहे हैं आपको जोड़ पर आधारित। जोड़ पर आधारित, जैसे राम दे दिया,
राम के बाद देखिए हम एक ही प्रश्न लेके चल रहे हैं, 20 30 40 क्वेश्चन कराते कराते दुनिया की कोई किताब का आप प्रश्न लगा के देखिएगा, आप लगभग उसको कर लेंगे, कोई भी टाइप इसमें छूटेगा नहीं। जैसे राम बराबर दे दिया आपका एस बी और यन, एस बी और यन, एक एक टाइप और एक एक प्रश्न बताएंगे, उसमें हम 40-40 शब्दों का प्रयोग करेंगे। देखिएगा कैसे होगा आपका। अभी हम ये नहीं करते कि ऐसे रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये निश्चित है कि अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के सारे प्रश्न करेंगे। ये पूरा समझिए कि निष्कर्ष है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है हमारा। अब सबसे पहले इस तरह से प्रश्न दे दिया और आपसे पूछ दिया भाई कि यस आई टी ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कोडिंग करना। तो जब हम यहां पे कोडिंग करेंगे 18 1 13 और यहां मिलता है 19 2 और 14, नीचे की कोडिंग करेंगे 19 9 20 1। देखिए इतना बढ़िया आप तभी लिख सकते हैं जब सारे प्रश्नों को बिना याद किए लिखना पड़े। अगर हम टी का 20 सोच के लिखेंगे तो एक ही सेकंड लगेगा, लेकिन एक्स्ट्रा लगेगा। इस एक्स्ट्रा को बचाने के लिए आपको करना क्या है, 100 प्रश्न पे अभ्यास करना, ज्यादा नहीं 100 के बाद 101वां नंबर क्वेश्चन पे आप बिना कुछ किए लिखेंगे। और अगर आप जानते हैं इससे पीछा मत छोड़, नहीं छोड़ा सकते, क्यों? क्योंकि रीजनिंग के 50% चैप्टरों में इसका प्रयोग है। अब हम करते क्या है, देखिए हम कह रहे हैं ना कि जैसे आप कहते हैं लंबा, लंबा की मतलब यही है कि अगर हमें इसे पढ़ाना होता तो पहले हम ये सोचते हैं कि हम क्वेश्चन दे दिए और आपको समझ देंगे, आप सोचिए कि आप ये कैसे हो सकता है। सोचने के लिए क्या होता है कि जैसे ये आर दिया, आर का 18, अब इस आर की तुलना यस से भी कर सकते हैं, इस आर की तुलना बी से भी कर सकते हैं, इस आर की तुलना यन से भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस प्रश्न में आपको यह बता दें कि इस आर की तुलना यस से करिए तो यह सर्वथा जानते हैं अनुचित होगा। यह तुलना आपको करना है कि तुलना हम कैसे करें कि हमारी बात सही हो जाए। तो हालांकि यह भी प्रश्न बहुत आसान है। हम लोगों ने देखा कि यहां पे 18 है, ये 19 हो गया, 1 का 2 हो गया, 13 का आपका 14 हो गया, मतलब सभी में +1 करके आगे की तरफ लिख दिया गया है। तो यहां भी हम +1 करके 19 का 20 कर देंगे, 9 का 10 कर देंगे, 20 का 21 कर देंगे, 1 का 2, अर्थात ये टी, ये आपका जे, ये आपका यू और ये आपका बी। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, ये एक प्रश्न नहीं है इसमें हम आपको कई प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। जैसे अगर किसी प्रश्न में +1 की संकल्पना प्रस्तुत की गई है तो अगले प्रश्न में हमारा देखिए +2 और +2 की भी संकल्पना हो सकती है। अगले प्रश्न में +3 की भी संकल्पना हो सकती है। इस बात को मैं फिर दोहरा दे रहा हूं आपको कि ध्यान से बस इसको देख लीजिए और एक बार जाके आप किताब खोल के प्रश्न लगाइएगा, कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। प्रैक्टिस सेट में भी हम वही लेके आएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। मतलब किसी भी प्रश्न में एक एक जोड़ के आगे की तरफ लिख दिया गया है तो हो सकता है कि अगले प्रश्न में 2-2 जोड़ा जाए, हो सकता है कि अगले प्रश्न में प्रश्न 3-3 जोड़ा जाए या 4-4 जोड़ा जाए। इस तरह की संकल्पना हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम अगले टाइप पे चलते हैं। जैसे हम एक ही प्रश्न पे आपको 100 प्रश्न बना के दिखा रहे हैं। आपके किताब में अल्फाबेट चेंज होंगे, तरीका चेंज नहीं होगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं आपको। अब देखिए मान लीजिए हमारा दूसरा प्रश्न आ गया, राम बराबर, यहां पे दे दिया मान लीजिए यस, यहां पे सी दे दिया और यहां पी दे दिया और आपसे पूछ दिया SITA बराबर क्या होगा। फिर पिछले प्रश्न की तरह हमको क्या करना है, इसकी कोडिंग करनी है। कोडिंग में ये 18 1 13, यहां पे आपका 19 और ये 3 हो गया आपका और ये आपका 16, ठीक है भाई। तो अब देखिए करना क्या है, फिर वैसे हम आपको बताएंगे तुरंत आएगा, लेकिन जान लीजिए आपको हम बता रहे हैं जब भी आप प्रैक्टिस करिए किताबों से, कभी भी आप पीछे उसके उत्तर को मत देखिएगा आप, नहीं तो जीवन में आपको रीजनिंग नहीं आएगी। इस बात को हमसे आप लिखवा लीजिए।
जो रीजनिंग को उत्तर देख के सॉल्यूशन देख के लगाया उसे रीजनिंग नहीं आएगी। रीजनिंग को लगाना है तो अपने तर्क से लगाइए आप, बिना तर्क के रीजनिंग नहीं हो सकती। इसमें क्या हुआ है, हम लोग देखिए ये 18 था, ये 19 हो गया, यहां पे 1 था वहां 3 हो गया, यहां 13 था वहां 16 हो गया। मतलब पहले वाले में +1 जोड़ के यहां लिखा गया, दूसरे वाले में +2 जोड़ के लिखा गया, तीसरे वाले में आपका +3 जोड़ के लिखा गया, ये 16। मतलब 1 2 3 के रूप में सीरीज में आगे की तरफ जोड़ कर लिखा गया है। तो यही काम हम यहां पर भी कर लेंगे 19 9 20 और 1 के साथ। इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे और इसमें कितना भाई 4 जोड़ देंगे। मतलब हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा कि सब में समान संख्या जोड़ी गई थी। अब इस वाले प्रश्न में श्रृंखला हमारी कैसे चल रही है, देखिए +1 +2 +3 के रूप में चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 1 2 3 ही चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से न शुरू करके हो सकता है कि अगले प्रश्न में आपका पहले 2 जोड़ दे, फिर 3 जोड़े, फिर आपका 4 जोड़े, या सीधे आपका यहां से शुरू करें, पहले अक्षर में 6 जोड़े, दूसरे अक्षर में 7 जोड़े, तीसरे अक्षर में आपका 8 जोड़ दे। मतलब समान न होके आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में सीरीज को जोड़ी जा सकती है। ठीक है, अगले टाइप पे हम पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए अगला टाइप है हमारा राम। देखिए हम आपको फिर बता रहे हैं, बस एक बार इसको ध्यान ले लीजिए आप। इसमें जितना प्रश्न होगा, कोई भी दुनिया की किताब होगी आप लगा लेंगे भाई। देखिए फंस सकते हैं आप, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन हम इसमें इतना टाइप बनाए हुए हैं कि आप सारे प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अगला प्रश्न है कि राम, राम बराबर आपका टी दे दिया, ई दे दिया, और इसके बाद आपका टी ई और एस। तो आपसे प्रश्न पूछ दिया SI T A बराबर क्या होगा। फिर वही काम करेंगे, कोडिंग करेंगे, 18 1 और 13, 20 5 और 19। ध्यान दीजिए इधर, इसमें भी हमारा 3 टाइप है। 3 टाइप क्या, इसमें हम आपको 2 4 6 टाइप बताने जा रहे हैं। देखिए हवा में हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, एक बात जान लीजिए आप जो भी देख रहे हैं। हकीकत यही है कि इस चैप्टर को खत्म होने के बाद आप कोई भी किताब लगा के आप हमको जरूर बताइएगा, अब निश्चित बताइएगा, हम चाहते हैं कि आप बताएं हमको। ठीक, अब जैसे इसमें क्या हुआ है, हमने देखा कि यहां पे 2 समय होता तो हम आपको इसको छोड़ के आपसे करवाते पहले, ये जान लीजिए, तब वास्तविक रीजनिंग होती, लेकिन समय नहीं है। अब यहां 2 हुआ है, दूसरे वाले में 4 हुआ है, तीसरे वाले में 6 जुड़ा हुआ है। मतलब 2 जुड़ा तो ये 20 हुआ, 4 जुड़ा तो ये 5 हुआ, 6 जुड़ा तो ये 19 हुआ ये। हमने क्या देखा कि यहां पे 2 4 6 में हम 2 बातें सोच सकते हैं। जैसे यहां समझिए आप, 2 4 और 6, 2 4 6 को लेकर हम 2 बातें सोच सकते हैं। यही व्यवहार देखिए, अब ये प्रश्न हल हो चुका है, इसे बताने की हमें जरूरत नहीं है। जो व्यवहार इसके साथ राम के साथ हुआ TES लिखने में, वही व्यवहार SITA सीता के साथ आप इसके साथ लिख सकते हैं। हम आपको समझा रहे हैं टाइप हम आपको इसमें बृहद कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अब इस 2 4 6 जुड़ा हुआ है, इसमें हमारी 2 रीजनिंग है। पहली रीजनिंग तो हम ये सोच सकते हैं कि 2 के अंतराल पे संख्याओं को लिया गया है और जोड़ा गया है। पहली बात कि 2 के अंतराल पे, 2 के अंतराल पे संख्याओं को दिए गए अक्षर में लिखकर जोड़ दिया गया है। दूसरा क्या सोच सकते हैं कि जो संख्याएं जोड़ी गई हैं वो एक सम संख्या है। सम संख्या मतलब अगर राम शब्द में सम संख्या 2 4 6 को जोड़ के TES लिखा गया है, तो कोई अगला प्रश्न हो सकता है उसमें सम संख्या 4 6 8 जोड़ के लिखा जा सकता है। उसमें सम संख्या कोई भी 2 के अंतराल पे जोड़ के लिखी जा सकती है, पहला टाइप।
अगर सम संख्या के आधार पे हो सकता है तो दूसरे टाइप पे विषम, देखिए विषम संख्या के आधार पर भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आप इतने भी अनमेच्योर नहीं है कि नहीं समझ जाएं। जैसे अगर इसमें 2 4 6 जोड़कर TES लिखा गया है तो हो सकता है कि अगले वाले प्रश्न में जो आपको नया प्रश्न पूछ दे उस प्रश्न में 1 3 और 5 जोड़ के लिखा जाए। जैसे अगर यही प्रश्न बना के राम बराबर कोडिंग कर देते हैं 18 1 13, राम बराबर आपका यहां पे S लिख दिया जाए, यहां पे D लिख दिया जाए और यहां पे R लिख दिया जाए, मतलब 19 4 और 18, 19 4 और 18, अर्थात फिर इसी तरह से आपको सीता बराबर पूछ देगा कि क्या होगा सीता बराबर। तो हमने क्या देखा कि 18 1 19, यहां पे 3 और यहां पे हो गया आपका +5। कहने का मतलब कि अगर यहां सम संख्या अगर जोड़ के प्रश्न बनाया जा सकता है तो रीजनिंग का अगला प्रश्न हमारा हो सकता है कि विषम संख्या जोड़ के प्रश्न बनाया जाए। रीजनिंग का अगला प्रश्न हमारा हो सकता है भाज्य संख्या जोड़ के प्रश्न बनाया जाए। भाज्य संख्या से तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भाज्य संख्या हमारी मान लीजिए जोड़ने में कोई प्रश्न आ गया +2 जोड़ा गया हो, फिर उसके बाद 4 जोड़ा गया हो, +6 जोड़ा गया हो, प्लस फिर 8 जोड़ा गया हो, +9 जोड़ा गया हो, मतलब भाज्य संख्या को टारगेट बनाया गया हो। जैसे सम संख्या अगर जोड़ के प्रश्न बनाया जा सकता है रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग का, तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 जो भी जोड़ के बनाया जा सकता है। देखिए हमने कहा ना कि ये चैप्टर खत्म होते होते कोई किताब लगा लीजिएगा आप, और जो नहीं लगा पाएंगे आप प्रश्न उसको लेके हम प्रैक्टिस सेट में आपके सामने आएंगे, ये जान लीजिए। आप वास्तविक रीजनिंग से आपकी मुलाकात होगी तो अगले प्रश्न में भाज्य संख्या जोड़ के प्रश्न बनाया जा सकता है। जैसे अगर यहीं पे मान लीजिए राम शब्द दे के 2 4 6 8 9, या राम में हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं राम जी बराबर दे दिया आपको पहले वाले में ये 18 1 13 7 5 और 5, पहले में 2 जोड़ देगा, दूसरे में 4 जोड़ दिया, तीसरे में 6, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया भाई 10 जोड़ दिया। तो यहां पे आप अब इसके बराबर जोड़ के यहां पे एक प्रश्न बना दिया कि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो दे देगा नीचे कि भाई सीता जी बराबर क्या होगा। तो यहां पे जानते हैं जब हम क्वेश्चन लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि भाई पहले तो 2 4 6 जुड़ा हुआ, फिर 8 9 10, तो यहां पे ऐसा नहीं कि इसको 2 2 के अंतराल पे जोड़ दिया, इसको 1 1 के अंतराल पे हो सकता है, लेकिन राम जी के बाद एक अक्षर और होगा तो अगले वाले में 12 जोड़ेगा, अगले वाले में कितना जोड़ेगा 12 जोड़ेगा। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि सम संख्या अगर जोड़ के प्रश्न बनाया जा सकता है तो विषम संख्या भी जोड़ के प्रश्न बनाया जा सकता है, साथ में भाज्य संख्या जोड़कर भी प्रश्न बनाया जा सकता है। इसके फलस्वरूप अभाज्य संख्या जोड़ के भी प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसमें हमारा इतना टाइप हो जाता है। अब इसके बाद देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक थोड़ा सा अलग टाइप का भी रीजनिंग आ जाता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग में। जैसे मान लीजिए अगर यहां दे दिया ABC, देखिए हम आपको प्रश्न नहीं करा रहे हैं, हम आपको तरीका करा रहे हैं। तरीका अगर आपका आ गया तो दुनिया के सारे प्रश्न कर सकते हैं, अगर दुनिया के सारे प्रश्न कर लीजिए, अगर तरीका नहीं आया, एक नया प्रश्न रीजनिंग का आने वाला है आपके एग्जाम में, उसे आप नहीं कर पाएंगे। रीजनिंग का बहुत कम ही प्रश्न ऐसा होता है जो रिपीट होता है। और हम आपको बता दें आपके SSC में या पुलिस वगैरह में तो हो सकता है कि किताबों से क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, लेकिन अगर आप वहीं पे जानते हैं अच्छी परीक्षाओं को अगर आप अटेंड करते हैं तो आई गारंटी नहीं रिपीट होता है, बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा और उसमें नया क्वेश्चन। इसमें देखिए आगे क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर यहां पे A B और C दे दिया, A B C दे दिया, तो अगले वाले स्टेप में क्या करेगा, यहां पर B लिख देगा, यहां C लिख देगा, यहां D लिख देगा। देखिए ये उदाहरण है, जो मैं बताना चाहता हूं वो नहीं है। अब जो मैं बताना चाहता हूं उसे आप समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या हुआ, इसकी कोडिंग कर देंगे 1 2 3 और यहां हो गया 2 3 4।
1 2 3 2 3 4। तो अब देखिए हुआ क्या है कि इस ए का कोड है 1। इसी टाइप का दूसरा प्रश्न होगा जो कि कठिन होगा आपके लिए, ये आसान है, इसे आप पकड़ के लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप समझने का प्रयास करिएगा सारे लोग। यहां दे दिया ABC, किया क्या है, जो अक्षर दिया हुआ है उसी अक्षर के स्थानीय मान को जोड़ के अगला वाला अक्षर लाया गया है। ए का स्थानीय मान 1 है और 1 को 1 में ही जोड़ दिया गया, प्राप्त हो गया हमको B। बताने का मेरा सेंस समझिएगा, मैं चाहता तो ये भी बता सकता हूं 20 से शुरू करिए और आगे की तरफ लिख दीजिए। मैं बताना क्या चाहता हूं उसको समझिए आप। अभी मैं दूसरे क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। बी में बी का स्थानीय मान 2 होता है, 2 को 2 में ही जोड़ दिया। यहां पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है। त्रुटि क्या हुई है कि मतलब ए में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का कोड हो गया इस बी। जो मैं बताना चाहता हूं उसमें थोड़ा गलती है, देखिए समझ जाइएगा। बी में बी का कोड होता है 2 और जो अगला बी के बदले लाया गया है उस बी में ही 2 में ही 2 जोड़ दिया गया। 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होता है, ये 1 4, 4 का मतलब यहां पे डी, 4 का मतलब यहां पर डी। सी का कोड होता है 3 और 3 में 3 को ही जोड़ दिया गया, आ गया आपका 6। ये गलत है, 6 का मतलब यप, 6 का मतलब यप। देखिए मैंने कहा ना कि आप जो रीजनिंग जानते हैं, रीजनिंग यार ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको बस इंटरेस्ट पैदा करे। रीजनिंग, वास्तविक रीजनिंग से आपका फेस सामना होना चाहिए। हम 10 क्वेश्चन आपको हंसाने के लिए भी ला सकते हैं जो कि आसान होगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन से रीजनिंग कभी जीवन नहीं सकते। ये मेरा अनुभव है, मैंने बहुत नजदीक से देखा है रीजनिंग को। एक बात याद रखिए, ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सत्य है। मेरी रीजनिंग पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि यार रीजनिंग तो बहुत कठिन होती है, या पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं कि बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन वास्तविक रीजनिंग यही है। 25 में 24 करना होगा तो यही रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए हमारा यहां बताने का सेंस क्या था इस प्रश्न में, ये देखिए सेंस हमारा ये था कि जैसे अगर राम ला दिया, यहां पे राम बराबर करेगा क्या प्रश्न में, कि यहां ले लिया ये 18 1 13, 18 में 18 को ही जोड़ेगा, तो 18 में 18 को जोड़ेगा और आएगा 36। 18 में 18 को ही जोड़ेगा तो आएगा आपका 36। तो 18 में 18 2 20 6 26, 8 जोड़ने पर जेड आता है और 10 जोड़ेंगे तो जे आएगा, अर्थात 18 जोड़ के कहेगा जे, और इस एक में 1 जोड़ेगा और यहां बताएगा बी, और यहां पे प्लस 13 जोड़ेगा और यहां बताएगा आपका 13 13 26, 26 का मतलब जेड। और आपसे नेक्स्ट स्टेप में प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए सीता बराबर क्या होगा, सीता बराबर क्या होगा। इस तरह से आसान रीजनिंग नहीं है ये। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि हमें रीजनिंग के लिए हर तरह से तैयार रहना पड़ेगा, तब जाके हम रीजनिंग को लगा पाएंगे, ये समझ लीजिए आप। तो अब इसमें क्या हुआ है कि जो अक्षर का स्थानीय मान होता है उसी स्थानीय मान को उसी में जोड़ के अगले अक्षर को प्राप्त किया गया है। यही काम यहां करेंगे जोड़ने में। अब 18 में 18 जोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम पहले 18 में 8 जोड़ के 26 पहुंचेंगे, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा ए आ जाता है, उसके बाद हमारा ये ऐसे आएगा, इसके बाद ऐसे आएगा। तो हमें रीजनिंग के 10 प्रश्न लगाने से आपको रीजनिंग नहीं आएगी, 10,000 तर्क विकसित करने से रीजनिंग आती है। आपके पास तर्क का विस्तार होना चाहिए, रीजनिंग के प्रश्न का विस्तार नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अब हम लोगों ने देखा क्या कि आगे की तरफ ध्यान दीजिए आप, जितने प्रश्न हम अभी तक किए सभी प्रश्न में पहले क्या हुआ था कि +1 +1 +1 ऐसे हमारा आगे बढ़ रहा था। दूसरे में हमने देखा कि +2 +2 +2, फिर हमने क्या देखा 1 3 5 के रूप में आगे बढ़ा, फिर हमने क्या देखा 2 3 7 के रूप में, मतलब अभाज्य संख्या 2 3 7, मतलब 5 भी ले लीजिए छूट गया है। अभाज्य मतलब सम विषम भाज्य या भाज्य की संख्याओं के रूप में जोड़ा गया। फिर हमने क्या देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में फिर वही चीज, जो अक्षर दिए गए उसी के स्थानीय मान को जोड़ के लिख दिया गया। यही काम जो हम आगे की तरफ से किए हैं, पिछला जो भी आपने किया
आगे की तरफ से, वही काम हम पीछे की तरफ से भी करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमने यहां पे लिख दिया कि राम बराबर, यहां पे ये देखिए 18 कोड 1 और 13, तो यहां पे सबसे पहले यन दे देगा, यन मतलब 14, और फिर यहां 2, फिर बी 18 का ये 19 मतलब यस। देखिए जोड़ा तो गया है लेकिन +1 +1 +1 ही है, लेकिन इसे यही चीज यहां से जो शुरू होती थी, अब ये कहां से शुरू हो गई, पीछे से। कहने का मतलब ये होता है कि हमारे इस वाले टाइप में जितनी संख्याएं आपने अभी अभी जोड़ के लगाया है, आगे की तरफ से जोड़ा है आपने लगातार संख्याओं को, सम विषम भाज्य अभाज्य जो भी रहा है आपका, वही काम हमें पीछे की तरफ से करना है। वही काम हमको पीछे की तरफ, सारे जोड़, मतलब पहले अगर एक एक जोड़ रहा है तो आगे से नहीं बल्कि जोड़ के लिख रहा है कहां, पीछे की तरफ से। 2 2 2 जोड़ा तो है लेकिन आगे की तरफ से नहीं बल्कि पीछे की तरफ से होता है। ठीक है, इसमें देखिए और भी बहुत सारे टाइप प्रश्न हैं, प्रश्न हम आपको लेके आएंगे। जैसे देखिए ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कभी कभी प्रश्न तो मेरे पास बहुत है मेरे दिमाग में ही, ठीक ना, बस समय का अभाव है। जैसे मान लीजिए राम दे दिया है आपको, राम बराबर यहां पे आई दे दिया, यहां पे ए दे दिया और यहां पे डी दे दिया, और आपको दे दिया कि भाई सीता बराबर क्या होगा। आपको मेंटली सभी चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। 36 सेकंड में 15 सेकंड पे हम निर्णय पहुंच जाते हैं कि हमको करना क्या है। ये प्रश्न दे दिया आपको, यहां पे कह दिया कि भाई 18 1 और 13 दे दिया, यहां पे 9 1 और 4 दे दिया, आपका 9 1 और 4 दे दिया। अब आपको सोचना है, टाइम होता तो मैं आपको सोचने का अवसर देता, लेकिन मैं यहां अवसर नहीं दूंगा। हुआ क्या है, 8 और 1 को आपस में जोड़ के यहां पे 9 लिख दिया गया। 1 में कोई संख्या नहीं थी इसलिए 1 को जैसे का तैसे, 3 और 1 को जोड़ के यहां पे 4 लिख दिया गया। रीजनिंग है ये, इसको कहते हैं रीजनिंग। 1000 प्रश्न मैं आपको ऐसे बता सकता हूं, लेकिन बस समय रहे आपके पास। यही व्यवहार हम सीता के साथ कर लेंगे। राम बराबर इतना तो सीता के साथ क्या होगा आपका, कर लेंगे आप। मतलब यार रीजनिंग में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन हो सकता है जैसे कि अगर यहां पे दे दिया राम बराबर आई जेड और यन, आपसे पूछेगा कि सीता बराबर क्या होगा। मतलब कहने का यह है कि जिस समय अक्षर कोडिंग खत्म होगी उस समय जानते हैं दुनिया के हर अक्षर कोडिंग के प्रश्न को आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज में 18 1 और 13, यहां पे 9 दे दिया और 26 दे दिया, यहां पे 14। मैंने कहा ना रीजनिंग में टाइप नहीं होता। 500 क्वेश्चन लिखेंगे, 500 तर्क लगाना पड़ेगा आपको, मजाक नहीं है, रीजनिंग है ये। रीजनिंग कोई भी सीख सकता है, कोई भी नहीं सीख सकता। अगर जो ये सोच के सीख रहा है 10 प्रकार सीखने से रीजनिंग आ जाएगी, जीवन में रीजनिंग नहीं लगा सकता हो। रीजनिंग से आपका सामना ही कहां पड़ा। पुलिस की रीजनिंग कोई रीजनिंग होती है? रीजनिंग देना है तो एमबीए की दीजिए, क्लैट की दीजिए, तब समझ में आता है रीजनिंग क्या है। उस समय हम आपको जो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं 0 से लेके 100% पढ़ा रहे हैं। कोई भी परीक्षा आप दीजिए। अब इसमें देखिए बदल गया। बदलने का मतलब ये आर का कोड 18, ये 9, 18 और 9 जोड़ेंगे आपस में 27। मतलब दिए गए उपरोक्त प्रश्न में क्या हुआ है कि जिस अक्षर के बदले में विपरीत अक्षर ज्ञात करके लिखा गया है, एक का यहां 26 और 13 के बदले ये 14 27। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा विपरीत अक्षर निकालने की विधि को, तो यही काम हम यहां करेंगे। ये देखिए 19 है, 9 है, 20 है, 1 है। 19 में 9 जोड़ेंगे, 20 में, मतलब 27 करना है सबको। 27 करके यहां पे लिख देना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले टाइप में पहुंचते हैं हम लोग। ये देखिए जोड़ने पे था, फिर एक बार समझ लीजिए आप जोड़ वाले में क्या हो सकता है। जोड़ और विपरीत, विपरीत वाले में भी 2 स्थितियां होती हैं। विपरीत वाले में भी 2 स्थितियां होती हैं। 2 स्थितियों का मतलब जैसे यहां पे राम दे दिया, राम बराबर दे दिया आपका एन जेड और 18 का आई, और आपसे पूछेगा कि सीता का मान बताइए। देखिए यहां पे क्या होगा, 18 1 और 13, ये 14 26 और 9, ये हुआ। विपरीत तो निकाला है, लेकिन आर का विपरीत निकाल के अंतिम में लिख दिया है आई। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर आपका माइंड सेट हो गया कि विपरीत निकाल के यहां लिखना है तो गलत है। अरे भैया वो विपरीत निकाल के कुछ कहीं लिख सकता है, आपको वहां पहुंचना है। ये जान लीजिए 10 प्रकार पढ़ने से रीजनिंग नहीं आ सकती जीवन में। 10,000 तर्क को विकसित करिए तब रीजनिंग जाके आएगी आपको। तो अब ये देखिए विपरीत निकाल के वहां लिख दिया गया।
विपरीत अभी देखिए रीजनिंग कहां है आपने, अभी तो रीजनिंग इतनी अंदर होती है ना कि एक प्रश्न को 10 स्टेप में लगाना पड़ता है। देखेंगे कैसे, अगले प्रश्न में एक तो डेमो देते हैं आपको, बाद में कभी अगर पाला पड़ गया, जैसे ये राम दे दिया, राम बराबर दे दिया आपका, यहां पे आई दे दिया, यहां पे यच दे दिया और यहां पे डी दे दिया, और पूछेगा कि यस आई टी ए। आपको हम बताएं, ये सारे प्रश्न मैंने देखा है एग्जाम में, हवा में नहीं है, ये परीक्षा के प्रश्न हैं। अब जैसे ये आ गया, अब देखिए कोडिंग तो करनी है इसकी, 18 1 13, यहां 9, यहां पे 8 और यहां पे 4, विपरीत निकाला गया है, और विपरीत निकालने के फलस्वरूप जो विपरीत प्राप्त हुआ है उसके संगत मान का योग कर दिया गया है। आप भी जानते हैं मैं प्रश्न बना नहीं रहा हूं, बनाता तो टाइम लगता, मैं तुरंत लिख रहा हूं। इसका मतलब ये पेपर के प्रश्न है सभी। इसका विपरीत तो निकाला इन्होंने, आई, विपरीत तो निकाला इन्होंने आई, आई का मान 9 लिख दिया, कुछ नहीं किया। इसका विपरीत तो निकाला जेड 26, लेकिन 6 और 2 को लिख दिया यहां पे 8। मैंने कहा ना कि जिस दिन रीजनिंग से आपका फेस करवा दूंगा सामना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि हाँ रीजनिंग होती है। आप क्या 10 क्वेश्चन से थोड़ी, ये 13 का विपरीत, थोड़ा सा इसमें देखिए त्रुटि हो गई है। 13 का विपरीत होता है 14, 14 और 4 एक 5 जोड़ के यहां पे हमको 5 लिखना चाहिए था, बस जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। अब ये लग रहा होगा कि यार ये रीजनिंग में यार तो बड़ी पंचायत है, नहीं महसूस हो रहा होगा आपको, बड़ी पंचायत तो होती है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक बार अगर इस पंचायत का सामना कर लेंगे आप, भाई हम भी चाहे तो आपको 20 क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे जो आपको पढ़ के हंसी आएगी, मजा आएगा, लगेगा रीजनिंग है। लेकिन यार ये चीज मुझसे नहीं हो सकता, रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो रीजनिंग पढ़ाऊंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा तो हिंदी पढ़ाऊंगा, जाऊंगा लेकर अंदर तक, भले ही आप हमसे पढ़े या ना पढ़े, एकदम कंफर्म है। फिर देखिए अब आगे हम लोग पहुंचते हैं, अब अगर हम अगला टाइप इसका पढ़ाएं, जैसे पहला टाइप हमने जोड़ पे पढ़ाया, अगर हम इसी का अगला टाइप आपको ले लें घटाव पर, तो अगर आप तैयार हैं तो घटाव हमारा 1 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर कैसे समाप्त होता है, जैसे अब अगर एक प्रश्न यहां दे दिया RAM बराबर, यहां पे दे दिया Q Z और K, Q Z और K गलत है आपका, यहां पे होना चाहिए L, Q Z L, और आपसे प्रश्न पूछेगा, प्रश्न समझिएगा, मैं एक कैरेक्टर लिया हूं राम और सीता को, ये सारे प्रश्न हैं, ये ना सोचिए कि ये राम और सीता एक ही प्रश्न बताए जा रहे हैं, ये एक नहीं है, अनेक प्रश्न है इसमें, ऐसे ही दूसरे पैरेलल इसके क्वेश्चन होंगे, आप समझ सकते हैं, ठीक ना, इतने सोचने। अब देखिए इसकी कोडिंग करते हैं 18 1 13 और ये 17। आज मुझे लगता है कि अक्षर कोडिंग ही हम आपको बता पाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। 17 और ये 26 और ये 12, ठीक है भाई। हुआ क्या कि इसमें से एक घटा के ये 17 लिखा गया, इसमें से आपका एक घटाया गया। देखिए जब अक्षर एक में से एक घटाएंगे तो पिछला वाला अक्षर विपरीत अक्षर जेड मिलता है, 2 घटाएंगे तो बी मिलेगा, इसमें से भी एक घटाया गया और ये 12 लिख दिया गया। यही व्यवहार हम SITA के साथ कर लेंगे, यही काम हम SIT के साथ कर लेंगे। हमने कहा अभी कि अगर आप थोड़ा सहयोग करिए तो ये 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ करना नहीं है। जितने प्रश्न हम जोड़ पे आधारित देखे हैं पवन, उतने ही प्रश्न हम उसी को कन्वर्ट कर देंगे घटाव वाले में। कहने का मतलब कि यदि इससे पहले हमने सब में 1-1 जोड़ा था तो इसमें हो गया 1-1 घटा दिया, उससे प्रश्न में हमने 2-2 जोड़ा था तो हो सकता है कि अगर यहां पे मतलब -1 हुआ है तो नेक्स्ट अगले वाले टाइप वाले प्रश्न में -2 हो सकता है, नेक्स्ट अगले वाले टाइप में -1 -2 और -3 हो सकता है। अगले वाले प्रश्न में -1 -2, जैसे कहने का मतलब क्या हो सकता है, देखिए जैसे यहां पे दे दिया
राम बराबर 1 घटा के आपका यहां पे Q लिख दिया, 2 घटा के Y लिख दिया, 3 घटा के J लिख दिया, और आपसे कहेगा भाई SITA का मान बताइए। तो यहां पर देखिए 18 1 13, यहां है 17 25 और ये 10, 1 घटा के यहां पे Q 17, 2 घटा के आपका Y और 3 घटा के यहां पे J। हमारे कहने का तात्पर्य बस यहां यह है कि जितनी चीजें हम जोड़ पे आधारित देखे हैं उतनी ही चीजें घटाव पर भी होंगी, उतनी ही चीजें घटाव पर ही होंगी। आप समझ गए? यहां पे क्या हुआ है, -1 -2 -3। अगले प्रश्न में हो सकता है कि 1 3 5 7 9 के रूप में घटाए। समझ रहे हैं? अगले प्रश्न में जो प्रश्न दे, पहले वाले में से 1 घटाए, दूसरे में से 3 5 7 9 घटाए। हो सकता है अगले प्लस में 2 4 6 घटाए। मैं आपको बताऊं, बैंकिंग की परीक्षा अगर आप देते हैं, अभाज्य संख्याओं के घटाने और जोड़ से संबंधित रीजनिंग बहुत ज्यादा आती है, सीधे वो और आती भी ज्यादा। जानते हैं होता क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? होता यहां से कहां से उठाता है, एक हमारे महोदय हैं चौहान जी की कोई किताब आती है परफेक्ट रीजनिंग करके, उसमें बैंकिंग के जो प्रश्न आए हुए हैं उसको आप देखेंगे तो उसमें जानते हैं उठाया है अभाज्य संख्याओं से। मैंने दुनिया की हर रीजनिंग किताब को देखा है, एकमात्र किताब पढ़ने से नहीं होता है, सभी देखना पड़ता है। देखिए हुआ क्या है कि उसमें उठाता कहां से, आपको बड़ा ताज्जुब होगा सोच के। अक्षर ए देगा, मैं आपको बैंकिंग के एक रीजनिंग का मतलब ऐसे ही दिखा रहा हूं उदाहरण, वो प्रश्न रीजनिंग का नहीं है लेकिन उसी जैसा है, जैसा प्रश्न आया है किताब में वो नहीं है, उसी के जैसा है। और जाइएगा किताब देख के उठा के देख लीजिएगा पेपर में आया है कि नहीं, या सर्च कर लीजिए गूगल। इसमें हुआ क्या है कि इसमें +11 जोड़ा है और 11 जोड़ के वो अगला अक्षर जो भी लाया हो, ठीक। दूसरा अक्षर मान लीजिए यहां पे बी दिया है, कठिन कैसे होता है ये समझिए आप। श्रृंखला के प्रश्न में भी दिया है, कोडिंग डिकोडिंग के भी प्रश्न में दिया है, वर्गीकरण में भी दिया है। दूसरा वाला प्रश्न में क्या किया है कि बी है तो 11 के बाद उसने जानते 13 नहीं जोड़ा, 17 नहीं जोड़ा, 19 जोड़ दिया, इसमें 19 जोड़ दिया और ये इसके बदले में जो अक्षर आया यहां लिख दिया इसको, यहां लिख दिया इसको, ऐसे ऐसे करके। अब तीसरे वाले में मान लीजिए सी है, 19 एक पे इसमें जानते हैं जैसे 11 के बाद 17 छोड़ा है, 19 लिया है, 19 के बाद हमारा आता है 23, तो 23 को छोड़ दिया, उसके बाद कौन सा ले लिया, 23 के बाद आपका हो गया 24 25 26 27, मतलब सीधे इसमें 27 जोड़ा है और यहां पे एक अक्षर ले ले। मान लीजिए हो सकता है जोड़ा घटाना में जो भी त्रुटि हो जाए आप ध्यान रखिएगा, मतलब 11 और 19 के बीच में एक 17 छोड़ दिया, 19 और इसके बीच में 23 छोड़ दिया। ये तो मैं उसका सबसे आसान प्रश्न बता रहा हूं, छोड़ा तो उसने 3-3 है, 4-4 है, जाके देखिएगा बैंकिंग में आया हुआ प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको एक उदाहरण के थ्रू। अब सोचिए आप कि ऐसे उठा के छोड़ा हुआ, यहां 3 अक्षर दिया हुआ है कि कहा कि 3 बराबर ये 3, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा ना उसमें क्या किया कि उसने अक्षरों की संख्या बढ़ा दिया, HONEST बराबर क्या होगा। अब आप जरा सोचिए कि यहां 11 से शुरू करना है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे 19, तीसरे नंबर पे 27। सोचिए यार 27 ये गलत लिख दिया मैंने, 9 तरीक यहां पे 27 नहीं होगा 29 होगा, ये यहां पे 29, ठीक है ऐसे। अब सोचिए कि ये रीजनिंग कितनी कठिन हो गई। और मैं बता दूं आपसे ये हवा में नहीं, आपको मैं बता रहा हूं जाके देख लीजिएगा गूगल करके आप, प्रश्न आया हुआ है। इसके लिए हमको प्रिपेयर्ड होना है, इसके लिए तैयार करना है। अगर ऐसा प्रश्न हम बताएं आपसे, एक तो छोटी सी बात बताएं, बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकते, अगर आप पुलिस बनने के बारे में सोचेंगे तो चपरासी बन जाएंगे, IAS बनने के बारे में सोचेंगे तो लोअर PCS निकालेंगे, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है,
सीधी बात करते हैं। थोड़ा बड़ा सोचिए आप, वहां से गिरते गिरते एक निश्चित जगह पर रुक ही जाएंगे, काम हुई चली जाएगा हमारा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम पुलिस की परीक्षा के लिए तैयारी करें, एसएससी के लिए तैयारी करें, तो फेल हो जाएंगे। आप रीजनिंग बैंकिंग की पढ़िए, तब जाके आप एसएससी की पुलिस की तरफ। क्यों? क्योंकि स्थिति हमारी ये है, वर्तमान समय में किसी भी परीक्षा का कोई दायरा निश्चित नहीं रह गया, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके सामने। तो इसके लिए हमें एकदम बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। अब देखिए, ये प्रश्न जैसे आप समझ गए होंगे कि जितना हम जोड़ के प्रश्न बनाए उतना हम घटा के भी प्रश्न बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या होता है, जोड़ व घटाव। थोड़ा सा 5 मिनट और दीजिए आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पहला वाला स्टेप खत्म कर देंगे। जोड़ और घटाव में क्या होगा कि यहां पे जैसे RAM G दे दिया आपका, पहले वाले में SB और N दे दिया, दूसरे वाले में F दे दिया, D दे दिया और D दे दिया। ठीक है भाई ना? देखिए फिर पूछेगा SITAG, इसमें एक G कम रख रहे हैं क्योंकि हमको इतने की ही जरूरत है। सबसे पहले कोडिंग करेंगे 18 1 13 7 5 5 19 2 14 6 4 और 4। देखिए हुआ क्या, पहले 3 में +1+1। ध्यान दीजिए, पहले 3 में +1+1, मतलब जो अगला टाइप पढ़ रहे हैं जोड़ व घटाव। पहले मैं बता रहा हूं ना कि एक बार कोडिंग डिकोडिंग खत्म होने दीजिए, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ऐसे ही मेरी कोडिंग डिकोडिंग पहले चलती थी। पहले 3 में +1+1, फिर अगले वाले 3 में -1 -1 -1। मतलब यहां पे क्या हुआ कि पहले 3 में एक एक जोड़ के लिखा गया है और अगले 3 में एक एक घटा कर लिखा गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम यही व्यवहार यहां भी करेंगे, +1 +1 +1 -1 -1 -1, ये 19 9 और ये 20 1 7 और 5 आप लिख सकते हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, वैसे आज बहुत स्पीड में पढ़ा रहे हैं हम आपको, यहां हो जाएगा। अब देखिए, कहने का मेरे तात्पर्य यह है कि यह बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर यहां पे एक 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 जोड़ा है और एक 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 घटाया है, तो अगले वाले प्रश्न में 2 2 2 जोड़ सकता है, 2 2 2 घटा सकता है। अगले वाले प्रश्न में 2 2 2 इसमें जोड़ सकता है और आगे एक 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 घटा सकता है, कोई एक नहीं हो सकता। अगले वाले प्रश्न में 1 3 5 जोड़ सकता है, 7 9 11 घटा सकता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कहने का मतलब यह कि अगर मैं आपको एक बात यह बता दूं कि बस जोड़ घटाव में ऐसा होगा, तो समझिए मैं आपको धोखा दे रहा हूं। मेरी रीजनिंग पढ़ने के बाद आपको लगेगा रीजनिंग कठिन है, लेकिन मैं बताऊं आपसे, एक बार इसको फेस करिए आप। सही रीजनिंग यही है, और जितना मैं बता रहा हूं किताबें खोज के ढूंढिएगा, सारा प्रश्न मिलेगा। जोड़ और घटाव में जरूरी नहीं है कि ये सीरियल हमारा यही काम करे। क्यों? कहने का मतलब यह है कि अगले वाले टाइप में समझिए, जैसे मैंने लिख दिया राम और जी बराबर, यहां पे आपको मैंने लिख दिया जैसे डी डी एफ, फिर यहां पे यस बी और यन, और आपसे प्रश्न पूछेगा कि सीता जी बराबर क्या होगा। देखिए 18 1 13 7 5 5। देखिए हुआ क्या, इसमें एक 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 जोड़ा जरूर, लेकिन यहां लिखा, आप ये मत सोचिए कि यहां एक जोड़ के इंजन लिखेगा यार, वो कत्तों लिख सकता है, कहीं लिख सकता है, ये रीजनिंग है, समझ लीजिए आप। फिर इसमें क्या है कि सब में एक 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 घटाया, इसको यहां से घटा के यहां लिखा। माइंड हमारा सेट होना चाहिए, जरूरी नहीं कि यही व्यवस्था हमारी मिलेगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए, हम आपको एक नाम लिख देते हैं, नाम तो नहीं लिखना चाहिए, विकर्णवत वाली व्यवस्था। विकर्णवत वाली व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि जैसे अगर यहां लिख दिया DISTRI ब्यूसन। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये आया हुआ प्रश्न है,
पूरा प्रश्न मुझे एक एक किताब का प्रश्न याद है पेपर का, ऐसे दे दिया। इसका कोड होता है 4, मैं टाइप समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं, टाइप। 4 9 19 20 18 9 2 21 20 9 15 14। करेगा क्या कि इंटरचेंज करके डायरेक्ट लिख देगा, ऐसे ही जाके देखिएगा, पेपर का आया वो क्वेश्चन है, ऐसे ही इंटरचेंज आपस में बदल के, नेक्स्ट मतलब उसके बराबर वाला ये मान है, और आपसे यहां पूछ देगा भैया इसके बराबर बताइए, CONGRATULATION बराबर क्या होगा। इसमें क्या करेगा, कई टाइप है, देखिए ध्यान दीजिए, कई टाइप का मतलब इसको डायरेक्ट लिखेगा, I यहां D यहां, I यहां D यहां, दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए बता रहे हैं। बदल के यहां तक लिख दिया। क्वेश्चन हमने देखा इतना भारी था। मैं आपको एक और बात बताऊं, जो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है वो बहुत आसान होता है। जो क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखे ना वो बहुत आसान होता है। बड़ा इसलिए दिखाया था कि आप घबरा के गलत उत्तर लगा दीजिए। रीजनिंग का जो प्रश्न देखिए आप बहुत बड़ा, हम लेकर आएंगे आपको प्रैक्टिस सेट में, दिखाएंगे MBA वगैरह की रीजनिंग दिखाएंगे आपको, देखिएगा उसमें कितना बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं हम। ठीक है, तो फिर देखिए बस 2 मिनट। अब जैसे इसमें समझिए आप कि इस तरह से हो गया, तो कहने का मेरे मतलब है, इधर देखिए यहां पर कि यहां इंटरचेंज करके लिख दिया गया। आगे क्या हो सकता है कि +1 -1, एक घटा के यहां H और यहां एक जोड़ के E, यही व्यवहार यहां तक, कहां तक, यन तक, यहां तक, यन तक। सही रीजनिंग बता रहा हूं मैं आपको, भ्रमित करने वाली रीजनिंग नहीं है। तो यही काम आप सोचिए कि यहां से यहां तक करना, कुछ नहीं करना। ये प्रश्न भी आया हुआ है। फिर ये इसके बाद अगला टाइप हमारा क्या हो सकता है, समझिए अब यहां पे यही काम करेगा क्या, 9 का विपरीत यहां R लिख देगा और यहां 23 विपरीत लिख देगा W का, 23 लिख देगा W का, मतलब दोनों का विपरीत निकाला है लेकिन आपस में बदल कर लिख दिया गया है, आपस में बदल कर लिख दिया गया है इस तरह से। फिर इसी में करेगा क्या कि मान लीजिए यहां से यहां तक 12 अक्षर हैं, इन 12 अक्षरों में क्या करेगा कि ये जो हमारा 6 अक्षर है, 6 को 6 से बदलेगा, 6 को 6 से। सारे टाइप हैं यार, जाके आप देखिएगा प्रैक्टिस सेट लेके, एग्जाम किताब लेकर, सारे टाइप हैं इसमें, मजाक नहीं है। ये मत सोचिए ये क्वेश्चन गढ़ंत हैं, बस छोड़ देंगे 4 मिनट। ये सारे टाइप हैं। एक बार एक क्वेश्चन और आया था, देखिए हम यहां से लेके पढ़ते हैं 4 मिनट के हिसाब से। देखिए आया था ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो मैं लिखा हूं। हुआ क्या था ये समझिए आप, हुआ ये था कि इसका कोड देखिए, हम टाइप बता रहे हैं आपको सारे क्वेश्चन का। मास्टर रीजनिंग में जाके देखिएगा ये प्रश्न आया हुआ है। अल्फाबेट हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन ये क्वेश्चन है। हुआ क्या था, ऐसे ही 10 में एक घटा के यहां I लिखा था और एक जोड़ के K लिखा था। 14 में एक घटा के 13 लिखा था M और एक जोड़ के 15 O, और यहां से 20 जोड़ के T लिखा हुआ है, 22 जोड़ के यहां पे V लिखा हुआ है। अब समझिए आप कि अगर इधर 3 अक्षर और बराबर के उस तरफ आपके 6 अक्षर दिए हों, तो इसका मतलब यही होता है कि इधर के एक अक्षर में कोई ऐसी खुराफात की गई है जो उधर जाके कितने अक्षर में परिवर्तित हो गया, 2 अक्षर में। प्रश्न आया हुआ है, ये जान लीजिए, जाके देखिएगा, बहुत बड़ा प्रश्न उसमें दिया हुआ। अभी तो ये मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं और बताऊंगा। फिर यही काम हम दूसरे के साथ व्यवहार कर लेते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि इधर का 3 अक्षर और उधर जाके ये 9 अक्षर भी हो सकता है। अगर 6 अक्षर हो सकता है तो 9 भी हो सकता है। ये 9 मेरी तरफ से लीजिए। होगा क्या कि ऐसे देखिए, ये I दे दिया, यहां K दे दिया और यहां Q दे दिया, यहां पे आपका M दे दिया, वो दे दिया, और ये फिर एक ठो M दे दिया, और यहां पे आपका T दे दिया, ये V दे दिया, और बीचवा में F दे दिया। अब कितना हो गया, 9। हुआ क्या, ये 10 14, देखिए इसमें +1 +1 -1 +1 -1
+1, बीच में क्या किया, जे का विपरीत निकाल के रख दिया 17। क्यों? विपरीत वाला भी प्रश्न आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बस मैंने इसमें एक स्टेप ये बढ़ा दिया कि किया क्या है कि एक घटा के दिया है और एक विपरीत वाला दिया है। मतलब इस जे के साथ 3 व्यवहार, पहले जे में एक घटा के लिखा और एक जोड़ के लिखा और प्लस जे का विपरीत लिखा। मतलब इधर के 3 अक्षर और 3 अक्षर के बराबर उधर अगर 9 अक्षर आ गया तो कितना हो गया आपका, 1 अक्षर बराबर 3 अक्षर। अब ये 3 अक्षर में खुराफात कोई भी हो सकती है, जोड़ के हो सकती है, घटा के हो सकती है, जोड़ जोड़ के हो सकती है, घटा घटा के हो सकती है, कुछ भी खुराफात हो सकती है। ठीक है, फिलहाल में हमारा आज के लिए अक्षर कोडिंग इतना। हमें तो बताने के लिए कहा जाए तो इसमें हम आपको बहुत बता सकते हैं और भी, लेकिन फिलहाल आज के लिए यही इतना ही रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।